अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। बात आज हम करने जा रहे हैं मिडल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर, जहां ईरान और इसराइल के दरमियान फाइनली एक स्ट्राइक बामुकाबला दूसरी स्ट्राइक एक शोडाउन होने के बाद सीज फायर हो चुका है। और बहुत से लोगों को इस पूरी जंग पर अब शकूक व शुबहात भी हैं कि ये किस किस्म के मामला थे कि एक अटैक यूएस ने किया, फिर एक सिंबॉलिक अटैक ईरान ने किया और उसके कुछ घंटों के अंदर सीज फायर भी हो गया। यूएस ने, हम जानते हैं कि 21 से 22 जून के दरमियान ईरान पर एक बॉम्बिंग स्ट्राइक की अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स के साथ, जिसमें उन्होंने फोर्दो, नतंज और इस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर एयर स्ट्राइक्स की हैं और वहां डैमेज पहुंचाने की इतलात भी हैं। अब ईरान का ऑफिशियल स्टांस है कि कम डैमेज पहुंचा है, हमने पहली चीज़ों को एवैक्यूएट कर लिया था। और इस बारे में भी अब खबर है कि यूएस या किसी दूसरी इंटेलिजेंस ने पहले इतला कर दी थी यूएस अटैक से पहले, जिसकी वजह से ईरान ने चीज़ों को एवैक्यूएट कर लिया। अब उसके बाद ईरान में एक प्रेशर बन जाता है गवर्नमेंट पर कि आपने रिटेलिएट करना है, और ईरान 23 जून की रात को कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस पर अटैक करता है। और इस एयरबेस पर तकरीबन 10,000 के करीब यूएस पर्सनल डिप्लॉयड होते हैं, और ये कतर के मेन जो सिटी उनका कैपिटल है दोहा, उससे थोड़ा ही दूर है। यहाँ पर ईरान की तरफ से तकरीबन 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाते हैं, कुछ सोर्सेज 19 कह रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट सारे इंटरसेप्ट हो जाते हैं। यूएस का क्लेम है कि एक मिसाइल हिट किया है, जबकि ईरान कहता है कि 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के वो यूएस बेस में गिरे हैं। इसके बाद यूएस की तरफ से ये ऐलान होता है कि अब सीज फायर हो चुका है और हमने एक अटैक किया ईरान पर और ईरान ने उसके बदले में अटैक किया, और ये अब इसके बाद सिचुएशन को हम काम डाउन करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट ऑफिशियल अपने बयान में ये कहते हैं, जिसको आप यहाँ देख भी रहे होंगे, कि ईरान ने अटैक करने से पहले हमें बता दिया था कि हमने इतने मिसाइल्स मारने हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमने अपनी तैयारी कर ली थी। और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये चीज़ कंफर्म कर चुका है ईरानियन सोर्सेज और यूएस सोर्सेज को साइट करते हुए कि ईरान की तरफ से पहले इतला कतर और यूएस दोनों को दे दी गई थी कि हम लिमिटेड मिसाइल अटैक करेंगे। ये एक बेसिकली सिंबॉलिक अटैक था, जिससे जाहिर बात ईरान के अंदर जो एक प्रेशर था वो प्रेशर भी रिलीज होगा। दूसरी तरफ ईरान ये चीज़ भी दिखा देगा कि अगर कोई ये समझता है कि अरब मुल्कों में मौजूद यूएस बेसिस को निशाना नहीं बनाया जा सकता तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन इस अटैक में यूएस बेस पर कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा, और ईरान भी कहीं ना कहीं यही चाहता था। तो दोनों साइड पर जब एक एक बारी ली गई तो उसके बाद ये अब सीज फायर हो चुका है। बहुत से लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर और इसके अलावा इवन ईरान के अंदर भी उनके जो एनालिस्ट हैं वो ये तनकीद ज़रूर कर रहे हैं कि ये एक प्री प्लान्ड ड्रामा था या ये प्री प्लान्ड स्ट्राइक्स थी, दुनिया को कोई बेवकूफ़ बनाया गया। बट जियो पॉलिटिक्स में आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है कि ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं फेस सेविंग थी। देखें, अगर इसराइल और ईरान की ये जंग बहुत लंबी चलती जाती, वो अमेरिका के लिए भी ख़तरा बनती। अल्टीमेटली ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता तो चाइना के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनता, रशिया के लिए भी, अमेरिका के लिए भी और बाकी सब मुल्कों के लिए भी। तो उस दौरान इस जंग में सीज फायर के लिए यूएस ने एक एयर स्ट्राइक की, उसके बाद ईरान ने एक एयर स्ट्राइक की, और दोनों ने अटैक करने से पहले एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दिया बैकडोर चैनल्स के थ्रू। उससे अमेरिका में जो एक लोकल प्रेशर था और फिर ईरान में भी जो एक लोकल प्रेशर था वो रिलीज हो गया, और अब सीज फायर हमारे सामने है। तो जियो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं फेस सेविंग आपको चाहिए होती है, और ये एक तल्ख हकीकत है इस मौजूदा दुनिया की। बट इस पूरे सिनेरियो में कुछ अहम चीज़ें हुई। पहला तो ईरान की पुअर इंटेलिजेंस और पुअर एयर डिफेंस सिस्टम, और उसके साथ साथ पुअर एयर फोर्स, वो एक्सपोज हुई कि किस तरह इसराइल ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल्स को असैसिनेट किया, फिर जो मेन साइट्स थी उन पर बॉम्बिंग की, और मल्टीपल जो एयरक्राफ्ट थे वो एयर बेसिस पर खड़े ही डिस्ट्रॉय कर दिए, और उनकी वीडियोस भी उन्होंने रिलीज़ की अपने ऑफिशियल हैंडल से। और दूसरी तरफ इजरायली एयर डिफेंस की जो एक मिथ थी वो भी टूट गई कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता मिसाइल्स के साथ। तो ईरानियन मिसाइल्स ने जिस तरह इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट किया, फिर उससे पहले पाकिस्तानी जो फतेह 1 रॉकेट्स थे उन्होंने जो इंडियन एयर बेसिस पर अटैक किया, और वहाँ भी इजरायली मेड MR SAM या बर्क 8 मिसाइल्स डिप्लॉयड थे, तो वो भी इन रॉकेट्स को रोकने में नाकाम रहे थे। तो इजराइल के लिए वो एक मिथ टूट गई, और इजराइल में भी जो अच्छा खासा डैमेज हुआ है, उनके पॉलिसी मेकर्स को भी अब ये समझ आ चुकी है कि ईरान कोई तरन वाला नहीं है। और यूएस भी इस जंग को लंबा नहीं करना चाहता था, ऑल्दो कि वो पब्लिक में बहुत सी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, बट उन्हें भी ये पता है कि वो एक ही वक्त में यूक्रेन, फिर गज़ा, फिर अब ईरान के साथ भी लड़ाई नहीं ले सकते, जबकि दूसरी तरफ चाइना
ताइवान को कैप्चर कर सकता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों के लिए ही एक विंडो क्रिएट होने की ज़रूरत थी और वो विंडो क्रिएट हुई। आप उसे फेस सेविंग कह लें, स्ट्रेटजिक मूव कह लें, जो भी आप उसे कहना चाहें कह सकते हैं, बट अल्टीमेटली सीज फायर हमारे सामने है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।